सबके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इतने सारे भारतीय बाहर फॉरेन स्टडी करने के लिए क्यों जा रहे हैं। आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा होगा, लेकिन आपके अगल बगल में ही कई सारे ऐसे लड़के या लड़कियां या ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे कि जो फॉरेन जाने की या IELTS देने की या जर्मन लैंग्वेज की तैयारी कर रहे होंगे। आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका मोटिव क्या है बाहर स्टडी करने जाने का, तो वो आपको जवाब देंगे। कई लोग ऐसे कहेंगे कि हमें शांति की ज़िंदगी जीनी है। क्या भाई तुम यहाँ पे इंडिया में शांति से नहीं रह रहे हो। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें शांति वाली जो काम चाहिए, वर्क चाहिए, वो शांति का चाहिए। कई लोग अपना करियर बनाने का बात कह रहे हैं कि हमें करियर बनाने के लिए बाहर फॉरेन स्टडी करने के लिए जाना है। क्या है कि उसको यहाँ पे करियर इंडिया में नहीं बन रहा होता है, इसलिए। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि इंडिया में बेरोजगारी दर बहुत उच्च है और हमें नौकरियों के बिना ही रहना पड़ रहा है और हमें कोई भी जॉब मिल नहीं पा रही है और फॉरेन वाले हमें सीधे ही जॉब दे रहे हैं, तो हमें वहाँ पे ही जाना है। कई लोगों को फॉरेन घूमने फिरने और इंडिया में उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है। फॉरेन का जो उसने पिक्चर देखा है कि बर्फ़ गिर रही है, ये सब कुछ, वो ये वो, तो उसमें उसको इंटरेस्ट है, तो कई सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। 90% स्टूडेंट दूसरे को देख कर जा रहे हैं, ये जा रहा है, वो जा रहा है, तो मुझे भी जाना है भाई, मैं क्यों रह जाऊँ। देखा देखी में ही कई सारे स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं। एक समय था इंडिया का जब गांवों से शहरों की ओर माइग्रेशन हो रहा था, स्थानांतर हो रहे थे, लोग गांवों से शहर की ओर आ रहे थे। आज एक समय है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जा रहे हैं और ये मुख्यतः शहर के लोग ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों की मनोरंजन, वेल्थ और एक दूसरे को देखकर और फॉरेन और वेस्टर्न कल्चर की ओर आकर्षित होना। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि 7 दिन में से 2 दिन छुट्टी रहती है, कम वर्क घंटे होते हैं और आराम की ज़िंदगी होती है। लाइफ इन लोगों को लगता है कि पूरी लाइफ सेट है और बहुत मज़ा करेंगे वहाँ पे जाके। लेकिन वहाँ पे इस इंडिया जैसे त्यौहार नहीं है। जैसे हम नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, कई सारे ऐसे त्यौहार हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखें और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देखें, तो हमारा देश पूरी डाइवर्सिटी, विविधता से भरा हुआ है। हर एक वीक में एक ऐसा फेस्टिवल आता है जिससे कि हम सब एक हो, यूनाइट हो और सब साथ मिलकर मनाएं। ऐसा कल्चर फॉरेन में नहीं है, ऐसी खुशी फॉरेन में नहीं है। लेकिन ये हम कह रहे थे ना कि विविधता और विश्व संस्कृति में भी कई सारी डाइवर्सिटी है और विविधता है। लेकिन आज हम पश्चिम की ओर ज़्यादातर भाग रहे हैं। ये लोग जो फॉरेन जा रहे हैं, मैं उसकी कभी भी आलोचना नहीं करना चाहता। मेरा ये वीडियो बनाने का मूल मोटिव यह है, ये लोग अपने ही देश की बुराई करते हैं। इंडिया में ऐसे रोड है, इंडिया में ऐसी बेरोजगारी है, इंडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, आए दिन दंगे हो रहे हैं, ये लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर आए दिन झगड़ रहे हैं। ऐसी सारी फरियादें इन लोगों के मुंह से सुनने को मिलती है। तो मैं इन लोगों को ही जवाब देना चाहता हूं कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो, आप देख रहे होगे कि अमेरिका में हाल ही में एक स्कूल में फायरिंग हुआ और कई सारे लोगों की मौत हुई। जब ट्रंप इलेक्शन हार गए तो राष्ट्रपति भवन में लोग घुसकर अंदर चले गए थे। इंडिया में तो आखिरकार ऐसा कभी नहीं हुआ। श्रीलंका का ही आप उदाहरण लीजिए, अपने पड़ोस का देश, वहां पे भी राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए थे। हमारी हालत पाकिस्तान जैसी तो नहीं है ना, हमारी हालत अफगानिस्तान जैसी तो नहीं है ना, हमारी हालत श्रीलंका जैसी तो नहीं है ना। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी की हत्या कर दी गई। ऐसी हालत तो हमारी नहीं है ना। या फिर चीन जैसी तो नहीं है ना कि किसी को बोलने भी नहीं दिया जा रहा हो। चीन के लोग विश्व के अन्य देशों से जुड़े हुए भी नहीं है। ये सारे विकसित देश है और दुनिया की सुपर पावर कहलाते हैं, जापान, अमेरिका, रूस, ये सब कुछ। आज रूस भी यूक्रेन पे हमला कर रहा है, वो भी, उसकी जनता भी त्राहिमाम है।
अमेरिका की जनता में हमने देखा होगा कि हम करंट में कि भाई एक पुलिस वाले ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। वहां पे नस्ल भेद, रंग भेद के नाम पर आए दिन कई सारे संघर्ष होते हैं। फिर भी हम कैसे यह कह सकते हैं कि हमारा देश वो इन देशों से कम है? हाँ, हो सकता है डेवलपमेंट में, विकास में अभी हम थोड़े से पिछड़े हुए हैं, लेकिन ये बहाना तो नहीं चलेगा कि भाई वहां पे शांति हो और ये है वो है। सभी देशों में संघर्ष होते हैं। चीन में भी पूर आता है, ऑस्ट्रेलिया में भी आता है। कई प्रशासन में कई सारी खामियां हो सकती है, भूल हो सकती है, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं है कि हम अपनी देश की बुराई करें। बुराई करने की जगह अगर सरकार योग्य कार्य नहीं कर रही है तो उसको बदलने की जिम्मेदारी आपके एक वोट से तय होती है। आप वोट देकर सरकार को बदल सकते हैं। आप भी अपने देश के विकास में, अपने देश के डेवलपमेंट में एक अच्छा योगदान दे सकते हैं बिना बुराई करे। अपना देश विकासशील है तो हमारे नागरिकों का भी कुछ मूल कर्तव्य होता है जिसको हमें पालन करना होता है। इन सारे देशों से, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान हो, हमारे देश की स्थिति इससे कई सारी बेहतर है। मैं आपको यहाँ पे मूल संदेश यही देना चाहता हूँ कि अगर आप फॉरेन जाए ना, तो वहाँ पर जाकर फॉरेनरों को बताइए कि भारत की संस्कृति में कई सारी डाइवर्सिटी है, और भारत के कल्चर के बारे में बात कीजिए कि आप जम्मू कश्मीर में ये कल्चर है, ये सफरजन अच्छे मिलते हैं, केसर की खेती इस प्रकार होती है, लवंडर की खेती इस प्रकार होती है, वहाँ पे अमरनाथ की गुफाएं हैं और ये सब कुछ। पंजाब में अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बारे में, उत्तराखंड के टूरिज्म के बारे में, कुल्लू कांगड़ा घाटी के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी सारी आपने कल्चर और डाइवर्सिटी और भोजन, व्यंजन, पकवान जितने भी सारे हैं, गंगा घाट के बारे में, वाराणसी के बारे में आप बात कर सकते हैं। दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार और ये सब कुछ हेरिटेज है जो घूमने लायक है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। कितनी डाइवर्सिटी है, कितना खान पान है हमारे देश में, कितना सुंदर है हमारा देश। आप भारत के इतिहास के बारे में बात कीजिए, भारत में कैसे कैसी खूबसूरती और आपने जो बचपन में क्या किया है और भारत का कल्चर क्या होता है, और सब साथ मिलकर कैसे गणेश चतुर्थी, नवरात्रि का और भारत के अन्य सारे कई सारे त्यौहार है वो किस तरह से हम लोग मनाते हैं, उसके बारे में भी बात कीजिए। फॉरेनरों को भी बताइए कि वाह क्या इंडिया है। इंडिया की एक संस्कृति, एक कल्चर छोड़कर आप वहाँ पे घुल मिल मत जाइए इतना सारा। यहाँ पे जो खुशी है ना वो कहीं नहीं मिलेगी। आप वहाँ पे एजुकेशन पर्पस के लिए गए हो तो उसका लाभ इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से मिल सकता है और भविष्य में इंडिया किस तरह से ग्रो कर सकता है, वहाँ के कुछ आइडिया हो तो यहाँ पे अप्लाई करना। आप अगर आप चाहते हैं तो ये स्वर्ण तक है आपके पास। और इसी तरह मेरा कहने का मूल मोटिव यही है कि आप शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर इंडियन ही बने रहे, आप इंडियन संस्कृति से जुड़े रहे। आज अगर हम देखें तो कनाडा में 2-2.5 लाख, यूरोप में कई सारे लाख हमारे इंडियन है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, जापान, और ये सब कुछ कई सारे ऐसे देश है, मध्य एशिया है, यूक्रेन है, और कई सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे, और लगभग तो मैं ये कह सकता हूँ कि 75% जो विश्व के सारे देश है उसमें से इंडियन तो सारे देशों में हो गई, थोड़े बहुत मात्रा में, लेकिन हो गए जरूर। और यही हमारी जीत है। आपको लगता होगा कैसे? अगर इंडिया पे कोई चाहे कोई विश्व का देश इंडिया पे किसी बात का प्रेशर बनाने की कोशिश करे तो इंडिया की आज पॉपुलेशन ही इतनी है विश्व में कि इंडिया की पॉपुलेशन ही उस पर प्रेशर बना सकती है। उन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आपकी जो ये अर्थव्यवस्था चल रही है, आपकी जो ये इकोनॉमी चल रही है ना, वो हमारे बलबूते पर चल रही है क्योंकि हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और आपके लिए सर्विस कर रहे हैं। आपको ये दिखाना होगा, हमारा इंडिया का पावर हमें बताना होगा। हमारा पूरे विश्व में इतनी पॉपुलेशन है कि जब भी कभी इंडिया पे अगर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई तो जनता को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।
लेकिन इसके लिए यही होना चाहिए कि इंडिया राष्ट्रवाद की एक भावना होनी चाहिए, देशभक्ति की एक भावना होनी चाहिए कि हमें देश के लिए कुछ करना है, तभी ये पॉसिबल है। वरना आप यहाँ से वहाँ जाओगे, उसकी संस्कृति में घुल मिल जाओगे, यहाँ की संस्कृति को आप भूल जाओगे और मौजे मौज रोजे रोज यही सब कुछ चलता रहेगा और आपकी पूरी की पूरी पीढ़ी वहाँ पे ही सेटल हो जाएगी। आपका जिस मिट्टी ने आपको जन्म दिया उसके प्रति आपका कुछ फिर नहीं रह जाएगा, ऐसी परिस्थिति होगी। तो आपको कुछ मैंने गलत कह दिया हो या कुछ गलत लगा हो तो मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ और आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कोई भूल हुई तो माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद, आभार।